भारत और पाकिस्तान के बीच के टेंशन्स के बारे में आपने बहुत कुछ जाना होगा, सुना होगा, समझा होगा, लेकिन हमारी जो देश की युवा है वो क्या जानती है इस बारे में, वो क्या समझती है इस बारे में? इसके बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या राय हैं। तो आप बताइए कि हमको पता है जो जैश-ए-मोहम्मद है उन्होंने पुलवामा में टेररिस्ट अटैक कराया, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने जाके स्ट्राइक किया, तो इसके बारे में क्या लगता है? बालाकोट का जो स्ट्राइक है वो क्या रिएक्शन है आपका उसका? कि सबसे पहली बात तो जो अटैक हुआ टेररिस्ट अटैक था, एंड दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री। और जिस तरह से इंडिया ने रिटेलिएट किया वो टेररिज्म के खिलाफ रिटेलिएट किया था। दैट वाज नॉट ए मिलिट्री एग्रेशन। तो एग्रेशन, जो मिलिट्री एग्रेशन था उसको साइड में रख के अगर हम टेररिज्म की बात करें तो वो एक रिटेलिएशन एक ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से अटैक हुए थे इंडिया में। 26/11 हुआ था और बहुत से टेररिस्ट अटैक जो हुए हैं, 2 मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, तो ये रिटेलिएशन ज़रूरी था। प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी इंडियन आर्मी की तरफ से। ये थोड़ी था कि उनके मिलिट्री जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन पे अटैक कर रहे हैं। हमने अपना बचाव करने के लिए किया है। हमारे 40 जवान मर चुके हैं, वो फिर से कुछ अटैक कर देते तो हमारे और जवान मरने के लिए हम वेट करते क्या? इसलिए हमने, अच्छी चीज़ है कि हमारी आर्मी ने ये अच्छा स्टेप लिया था। एविडेंस है, अभी हमने इंडिया ने बोला है कि स्ट्राइक हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे लोग टेररिस्ट मारे गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया ने कि कुछ फाइनली कुछ स्ट्राइक कर पाए हैं हम? बिकॉज बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसा असर हुआ नहीं। आपको क्या लगता है इस बात? मेरे अंदाजे से मतलब भारत सरकार ने मतलब पाकिस्तान को एक वार्निंग दिया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और ये वार्निंग मतलब आने वाले कुछ जो हमले हो सकते हैं उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कम करेंगे। अगर भारत मतलब इनको आगे जैसे कोई स्टेप नहीं करता या कोई स्ट्राइक नहीं अब तक करता तो शायद ये बढ़ सकते थे। तो आपको पाकिस्तान का जो अटैक है उसके बारे में क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान ने जो अटैक किया वो बिल्कुल बिना तैयारी के था। उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि हिंदुस्तान ने उन पर हमला किया था। ये बड़ी एक कायराना हरकत थी। इस तरह की हरकत से पाकिस्तान ने न केवल अपने जो उनके मंसूबे वो समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं, न केवल उन्होंने अपने मंसूबे दिखाए बल्कि उन्होंने अपनी एक कायरता को पूरे विश्व के दृश्य पटल पर सामने रखा। भाई उनके जैसे पाकिस्तान ने रिलीज़ किया वीडियोस, पाकिस्तान तो बोले जा रहा है देखो हम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उनके जैसे वीडियोस रिलीज़ किया, आपको क्या लगता है कि सही था? देखिए, सबसे पहले जो विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया और जेनेवा कन्वेंशन की अगर बात की जाए और प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके जो भी कंडीशंस है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो पाकिस्तान ये बात सबसे पहले भूल के दैट यू कैन नॉट रिलीज देयर पिक्चर्स। आप उनकी कोई वीडियो वायरल नहीं कर सकते हो। और बार बार उनको वीडियो के अंदर भी प्रोवोक करके पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हो, इंडिया में कहाँ से हो आप, और उनसे सब जानकारी किस मिशन से आप यहाँ पर आए थे वो सब उनसे निकलवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप उस भारतीय सैनिक की वीरता को मैं सलाम करता हूँ यहाँ से, और बताना चाहूँगा कितनी शांति से उन्होंने हर बात का जवाब दिया। उन्होंने अपना काम कंपोजर पूरा बनाए रखा वहाँ पर। जो हमारा विंग कमांडर है उनको छोड़ दिया पीस जेस्चर बोल के, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टेचर, इंटरनेशनल स्टेचर है, इस पर क्या इफेक्ट होगा? पाकिस्तान बोल रहा है कि पीस जेस्चर है। पीस जेस्चर तो है, पर जेनेवा कन्वेंशन की वजह से उनको तो छोड़ना ही पड़ता। अब कुछ भी क्रेडिट ले लें कि पीस जेस्चर है, उनको छोड़ना ही पड़ रहा है। अब जितनी वाहवाही लूट सकते हैं लूट रहे हैं। अपने देश की जितनी भी राजनीति है वो उसकी वजह से, जहाँ पे डीएस्केलेट करना चाहिए वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, वो जो एक वॉर मॉन्गर्स को बोला जा रहा है, उनको अक्यूज़ किया जा रहा है। इसके बारे में क्या लगता है? देखिए, मीडिया की रिपोर्ट्स को पहली बात तो सच मत मानिए, और दूसरी बात जो लोग बोल रहे हैं कि वॉर होना चाहिए, ना तो उनके कोई माँ बाप भाई बहन कोई आर्मी में है तो उनको फील नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत टाइम तक इस बारे में कुछ बोला नहीं, रिएक्ट नहीं किया, और क्या लगता है सेकंड क्वेश्चन कि ये पॉलिटिसाइज हो रहा है? बिल्कुल, मैं अगर सही तरीके से इस चीज़ को देखा जाए तो बिल्कुल इन जो है शहीदों की मौत पर राजनीति की जा रही है। और जो है मेरा ये मानना है कि लगातार जो रैलियाँ की जा रही थी उस समय, जो है इस घटना के बाद जो रैलियाँ की गई, तो वो भी किसी भी तरह से सही नहीं है। कुछ नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं कि इस समय जो है विपक्ष के नेता भी कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने बयान दिया कि इस समय राजनीति करना सही नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो है सत्ता में रहते हुए एक ऐसे पद की गरिमा न रखते हुए ऐसे लोगों ने जो है लगातार अपनी चुनावी रैलियाँ की हैं, तो इस समय जो राजनीति करना बिल्कुल भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व सीएम उस पर उन शहीदों की श्रद्धांजलियाँ देने के बजाय उनकी चिताओं पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उनकी एक स्टेटमेंट आई कि हम 28 में से 22 सीटें कर्नाटक में इस वजह से जीतेंगे क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई है। मैं समझता हूँ कि उन
सर्जिकल स्ट्राइक 2 या भारतीय सेना या इंडियन एयरफोर्स के पीछे सबसे ज़्यादा उसके देश की मजबूती भावनाएं थी। अभी टाइम है डीएस्केलेट करने का, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसके आगे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो पीस और नेगोशिएशन एक वे फॉरवर्ड है। वॉर तो उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, मिलिट्री एग्रेसिवनेस नहीं हो सकती। और जब बात करते हैं टेररिज्म की, तो ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात नहीं है, आज ये वर्ल्ड लेवल पे फैल चुका है। तो इसको कम करने के लिए वही है कि कोऑपरेशन होना चाहिए इनके बीच में, डायलॉग्स होने चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम भी बोला गया था कि इमरान ने कहा था कि हम डायलॉग्स के लिए तैयार हैं। पॉलिसीज बना देते हो कि हाँ हम भारत से बात करेंगे, पर वो करनी चाहिए, आगे बढ़ के करनी चाहिए। जो लोग समझते हैं कि पीसफुल नेगोशिएशन होना चाहिए, हाथ उठाए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग शुरू होना चाहिए और पाकिस्तान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जैश के खिलाफ। कितने लोगों को लगता है? चलिए, तो सब यहाँ पे अग्री कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डायलॉग है वो फिर से शुरू होनी चाहिए, दोनों को बात करना चाहिए और इससे ही जो दोनों देशों के बीच में तनाव है, जो टेररिज्म का प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन मिलेगा।